Students, today's I starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful and to see on board and start the topic. Today's the take the topic reactions of haloarenes. हाइलो आज का जो हमारा लिया गया जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हाइलोएरिन्स है, जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस का हम अध्ययन करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होते क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो दोज रिएक्शन इन विच ग्रुप्स आर एटम्स रिप्लेस में known as a nucleophilic substitutions reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस वे रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शंस के अंदर में ग्रुप और एटम का रिप्लेसमेंट होता है, जिसका इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंदर रिजोनेंस के बेस पर फॉलोइंग पॉइंट्स जो है डिनोट्स किए जाते हैं। फॉलोइंग रीजन होते हैं जिनको वन बाय वन कर हम स्टडी करेंगे। पहला हमारा रीजन है रिजोनेंस इफेक्ट्स। ये रिजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं? तो रिजोनेंस इफेक्ट्स यह वह प्रोसेस होता है जो एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स एंड बीइंग बिल्कुल सिमिलर हो, इस तरह की संरचना अगर डिनोट किया जाता है तो उसे हम जो है रिजोनेंस कहते हैं। और इसी जो है हाइलोएरेन्स के अंदर में जो है रिजोनेटिंग फॉर्म शो कर रहा है क्लोरोबेंजीन, जिसको हम आपको ब्लैक ऑन बोर्ड पर राइट किए हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे यह क्लोरीन जो है यह एरिन से लगा हुआ है, एरिन से लगा हुआ है यानी बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। तो यहाँ इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यह मूव कर ये आपके सिंगल बॉन्ड के पास आ जाता है और यह जो है डबल बॉन्ड जो है ब्रेक कर ये आयनाइज हो जाता है। तो इस तरह क्लोरीन जो है यह पॉजिटिव यानी कैटायंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है एरिन जो है यह जो है निगेटिव आयन एनाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनों का मूविंग डिनोट करता है, जिसे हम यह बताता है कि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वह फिक्स होती है, बट रिएक्टिविटी जो होता है हाइलोएल्केन का हाई होता है देन एरेन्स के वजह से। ओके, यानी हाइलोएरिन का जो है रिएक्टिविटी हाइलोएल्केन की अपेक्षा लो होता है। बात समझ में? रीजन ये है कि इसके बॉन्ड जो है इजिली जो है ब्रेक कर जाते हैं और यहाँ इसके पास डबल बॉन्ड बन जाने के बाद यह पुनः इजिली ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए जो है इसकी जो है रिएक्टिविटी जो होता है हाइलोएल्केन के अपेक्षा हाइलोएरिन्स का लो होता है। ठीक है, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन इन डिनोटेड ऑफ द रिजोनेटिंग इफेक्ट्स। ओके, इसके बेस पर जो है यह जो है हाइलोएरिन्स की जो है रिएक्टिविटी हाइलोएल्केन की अपेक्षा लो होता है। आगे अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, इनस्टेबिलिटी। अगला पॉइंट है डिफरेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द CH बॉन्ड। यानी यह जो है हाइलोएल्केन है, हाइलोएल्केन्स के अंदर जो यह एरीन, ठीक है, यह जो है एरीन हाइलाइट जो होता है ये यहाँ जो है डबल बॉन्ड होता है, जिसके वजह से इसमें जो है जहाँ डबल बॉन्ड लगता है वहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ जो है ठीक है जिससे लिंकेड है वहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है sp2 हाइब्रिड कार्बन से है। ठीक है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ जो है आपकी जो है हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए जो है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन से। तो इस तरह देखने से ये पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन के केस में यानी CH बॉन्ड होने के वजह से कि यहाँ जो है डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड होता है उसका जो है बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर के
होता है, और जो है सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका जो होता है आपका 177 पिकोमीटर होता है। इस तरह जो है यह इजिली यानी सिंगल बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाता है और डबल बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं करता है। इससे स्पष्ट होता है कि हाइलो एल्केन की रिएक्टिविटी हाइलो एरिक्स की अपेक्षा हाई होती है। ओके, अगला जो है पॉइंट हमारा है इनस्टेबिलिटी ऑफ द फेनिल कटायंस, यानी फेनिल कटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो फेनिल कटायंस की स्टेबिलिटी कैसे हम डिनोट करते हैं, तो आइए देखें। तो फेनिल कटायंस के अंदर में सेल्फ आयनाइजेशन प्रोसेस होता है ड्यू टू द नो रिप्रेजेंट ऑफ द रेजोनेंट स्टेबिलिटी। ओके, देन लो रिएक्टिविटी ऑफ द हाइलो एल्केन, यानी इसकी रिएक्टिविटी जो होती है हाइलो एल्केन की अपेक्षा लो होती है, क्योंकि सेल्फ आयनाइजेशन डिनोट करता है। और सेल्फ आयनाइजेशन जो भी एरेंस ग्रुप्स अगर डिनोट करता है तो उसमें जो है क्या होता है कि उसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। क्या हो जाती है? लो हो जाती है, और जो है कि वह रिजोनेटिंग स्टेबिलिटी शो नहीं कर पाता है, और देन जो है SN1 मैकेनिज्म आउट रूल हो जाती है। क्या हो जाते हैं? आउट रूल हो जाता है। अगला हमारा पॉइंट है आपका रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइलो एल्केन को जब हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM पर, तो एंड हाइड्रोजन आयन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। ये किस में कन्वर्ट होता है? तो फिनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड्स on temperature 203 Kelvin and atmospheric pressure 300 atm and hydrogen ion to form of the phenol, यानी ऐसे फिनॉल आता है। अगला है क्लोरो नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड 443 केल्विन एंड हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म ऑफ द नाइट्रोफिनॉल। ये जो बनेगा, जो फॉर्म होगा वह नाइट्रोफिनॉल का होगा। यहाँ क्लोरो, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन react to sodium hydroxide and hydrogen ion, then temperature 368 Kelvin to form of the 2,4 नाइट्रोफिनॉल, यानी 2,4 नाइट्रोफिनॉल बनता है, क्योंकि नाइट्रो जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिव होती है, यहाँ इसकी स्टेबिलिटी होती है, फिक्स होती है, बट मेटा पोजीशन पर इसकी स्टेबिलिटी जो है कि वेरी लो होती है, वहां स्टेबिलिटी अपनी शो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका क्लोरो, ठीक है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, यहाँ जो है ट्राइनाइट्रो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ये आपका बन रहा है जब उसको जो है वार्म वाटर यानी गर्म वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जिसको बोलते हैं TNP, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोलते हैं? TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यह एक RDX का रोल करता है। किसका रोल करता है? RDX का रोल करता है बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने में। यह TNP का हम यूज करते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल का, ठीक है ना। ये रहा। तो अब जो है आपने ये सारे पॉइंट्स को इसमें क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कि नाइट्रो जो ग्रुप होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, जिससे यह आर्थो पैरा जो है कंडीशन पर ये अपनी स्टेबिलिटी शो करता है, मेटा पोजीशन पर शो नहीं करता है। इस तरह जो है इनसे रिलेटेड हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the nucleophilic substitution reaction in haloarine
in haloarenes. Next question. Next question. Explain the resonance effects in haloarene with example. Next question. Explain the difference in hybridization of carbon atom in CX bond with example. Next question. Explain the instability of phenylcation. Instability of phenylcation with example. Next question. Explain the replacement by hydroxyl group with example. With example. Next question. What happens when chlorobenzene? What happens when chlorobenzene react to sodium hydroxide? Heated 623 Kelvin and atmospheric pressure 300 to form. Next question. What happens when (2,4) dinitrochlorobenzene react to sodium hydroxide to form? Next question. What happens when 2, 4, 6 trinitrochlorobenzene react to warm water to form? Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.